अस्सलाम वालेकुम ऑल सिस्टर्स। मैं आपके लिए अपना एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, डिफरेंस बिटवीन फ़ीमेल एंड मेल इनफर्टिलिटी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर तो आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं शेयर करूँ वो आप तक पहुँचे और उससे आप फ़ायदा हासिल करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के मुतालिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फ़ीमेल एंड मेल इनफर्टिलिटी। तो अक्सर देखा ये जाता है कि फीमेल्स इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी में भी आपको कुछ बातों का बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जो फ़ीमेल्स होती हैं ना, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के मुतालिक मैं आपको सबसे पहले गाइड करूँगी कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में कोई एक चीज़ नहीं होती। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही आप इस बात को जो है ना समझ सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के कौन-कौन से इश्यूज़ होते हैं, और आज मैं आपको बताऊँगी कि इनफर्टिलिटी के कौन-कौन से इश्यू होते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं ना, वो इनफर्टिलिटी का एक इशू में आ जाता है। इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लिया जा सकता, बिकॉज़ पीरियड्स का रेगुलर होना, साइकिल का बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है ओव्यूलेशन के लिए, जिससे आप डिटेक्ट करके कंसीव करने को चांस को अवेल कर सकते हैं। तो इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उसमें साइकिल कंफर्म नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन सम टाइम होती है, सम टाइम नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और ये भी एक इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। सिंपल ये बताती चलूँ मैं आपको कि जो एक नॉर्मल साइकिल होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 28, 30 या 35 प्लस डेज़ का होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल साइकिल होता है। और अगर एक एबनॉर्मल साइकिल देखा जाए तो 20 से लेस देन एबनॉर्मल साइकिल होता है, जबकि 42 45 से जो है ना ग्रेटर देन, और 45 जो होता है ये जो है एक एबनॉर्मल साइकिल होता है। तो आप अपने साइकिल को काउंट करके इस बात को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स और जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो है इनफर्टिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए पीरियड्स का रेगुलर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनफर्टिलिटी में आता है वो पीसीओएस होता है। पीसीओएस में भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ये भी एक मसला आपको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये एक सिस्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपको मसला पेश आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट मैं आपको इनफर्टिलिटी के मतलब ये गाइड करूँगी कि नेक्स्ट जो इनफर्टिलिटी में होता है एक इशू होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज भी इस सेंस में होती है कि जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह में आपका जो इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक होती है, तो इसका ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ट्यूब ओपन कैसे की जा सकती है, किस टेस्ट के थ्रू की जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आप मेरी वीडियोस पिछली देख सकते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज भी इनफर्टिलिटी में आ जाता है। इसके अलावा एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। ख़ास तौर पर फीमेल्स में एज फैक्टर इस तरह से मैटर करता है ना कि जो मतलब 35 प्लस से 40 टू 45 प्लस एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें अक्सर जो है ना एग्स की क्वालिटी उस तरह से नहीं रहती जो कि एक यंग एज की फ़ीमेल में होनी चाहिए, जिसकी वजह से भी कंसीव करने में मसला हो जाता है। और फर्टिलिटी वेट गेन भी हमारा जो होता है इनफर्टिलिटी में, वो भी पीसीओएस से और इरेगुलर पीरियड से रिलेट करता है, बिकॉज़ इरेगुलर पीरियड्स में भी वेट गेन हो जाता है, पीसीओएस में भी वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन भी नहीं होना चाहिए, वेट का प्रॉपर कंट्रोल अपने हाइट के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। और इनफर्टिलिटी में अब मैं आपको बता चुकी हूँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के मुतालिक मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी एक इनफर्टिलिटी की अहम वजह है। ये तमाम डिज़ीज़ और ये जो इन्फेक्शन है ये भी इसी डिज़ीज़ की वजह से हो जाते हैं, और इन डिज़ीज़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी इनफर्टिलिटी के इशू में आता है, और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो है ना आपको मैं यूटीआई के मुतालिक बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ मेल इनफर्टिलिटी की तरफ। तो अब ये समझा जाता है कि ज़्यादातर इश्यूज़ में सिर्फ फीमेल्स की इनफर्टिलिटी नहीं आती। मैं आपको ये बताती चलूँ कि सम टाइम मेल की इनफर्टिलिटीज़ के भी इशू आ जाते हैं, जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। मेल्स की इनफर्टिलिटी में जो सबसे पहला मसला ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है वो होता है लो
स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट हो जाता है मेल की इनफर्टिलिटी में, और स्पम का जो है एक्टिव स्पम का 50% से अबव होना बहुत ज़रूरी है। लेस दैन 50% जो होता है लो स्पम काउंट किया जाता है, और जिसकी वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ज़रूरी ये नहीं है इनफर्टिलिटी में कि सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक फ़ीमेल्स में ही हो, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मेल्स में भी हो सकती है इन्फेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि मेल्स को भी लग सकता है, फीमेल्स को भी लग सकता है। तो इनको ट्रीट करने के लिए एक मेन बात ये भी है कि आपको सफाई सुथराई क्लीननेस का भी बहुत ज़रूरी होता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मेल में भी होती है, और ये भी जो है ना सम टाइम इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती है। इसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी में भी एक और बात बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी समटाइम्स स्मोकिंग और ड्रग्स एडिक्टेड भी मेल्स में इनफर्टिलिटी का सबब बनती है। वो इस सेंस में बस बनती है ना कि स्मोकिंग की वजह से जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा गर्माइश मेल्स में चली जाती है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म्स की मियाद कम हो जाती है, और ड्रग्स एडिक्शंस भी फीम इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती हैं। तो इनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग को लेस देन कर देना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए इनफर्टिलिटी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि फ़ीमेल और मेल में इनफर्टिलिटी के क्या क्या असबाब हो सकते हैं, और इनको किस किस बिहाफ़ पे ट्रीट किया जाता है। ख़ैर इन चीज़ों को जज करने के लिए जो फ़ीमेल्स के होता है, या तो वो स्कैन के थ्रू इन चीज़ों को जज कर सकते हैं, या तो फिर वो एक स्पेसिफिक हार्मोन टेस्ट होते हैं जो कि दिए जाते हैं इनफर्टिलिटी को, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स के लिए भी सम टाइम हार्मोन टेस्ट दे दिए जाते हैं कि किस वजह से, किस बिहाफ पर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, पॉलीसिस्टिक किस वजह से हो रही है। या तो इसके लिए स्कैन करते हैं, या तो फिर इसके लिए जो है टेस्ट करते हैं। पीसीओएस के मतलब भी जो है मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ, वो आप मेरी गुज़श्ता वीडियोस में देख सकते हैं। ट्यूबर ब्लॉकेज के मतलब भी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। वेट गेन जो कि पीसीओएस और इरेगुलर पीरियड से भी रिलेटेड है, इस मतलब भी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। यूटीआई, एसटीडी और पीआईडी के मतलब भी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं और इनके क्या असबाब होते हैं, और ये क्या इनफर्टिलिटी को किस कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँचें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।